तो ऑब्वियसली यू आर राइट कि पीटीआई का पीटीआई से ही मुकाबला था, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम उनको टिकट नहीं देना चाह रहे थे। हमने कंसिडर कर दिया था। मुबारक जेब मेरे पास आया भी था और हम सोच भी रहे थे। हुआ बेसिकली ये था कि मुबारक जेब से पहले ये सीट हमने जो टिकट नहीं दिया था वो रेहान जेब साहब थे, और वहाँ पे हमने 2 टिकट दिए। इन्हें 8 पे हमने जफर साहब को टिकट दे दिया था, और रीज़न बीइंग कि ये हमारे पहले से एमएनए थे, तो इसलिए हमारा फैसला था कि हम जो एमएनएज हैं हमारे वो इनकम्बेंट एमएनए सख्त वक्त में रुके थे तो हम उनको टिकट देंगे। दूसरा टिकट हमने दे दिया था गुलदाद साहब को। गुलदाद साहब को हमने टिकट दिया। अब उसकी डेथ के दौरान ये जो इलेक्शन हुआ ये वो बाई इलेक्शन किस्म का था, जो एक्चुअली वो जनरल इलेक्शन का एक हिस्सा था। उसमें चूंकि ऑलरेडी हमारे टिकट उनके पास थे, और हम कोशिश फ़कत ये करना चाह रहे थे कि अगर ये दोनों जीत जाए तो हमारे पास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एक सीट आ जाएगी। और जो एक इशू है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो एक पार्लियामेंट्री पार्टी है कि नहीं, उस तनाजुर में हम देख रहे थे। अदरवाइज हमने लोगों को छोड़ दिया था कि जैसे चाहे वो अपना फैसला कर ले। और रेहान जेब का भाई मुबारक जेब जो भी लड़ रहा था वो भी खान साहब के टिकट के साथ लड़ रहा था, तस्वीर के साथ लड़ रहा था, और पीटीआई वाले ही चल रहे थे, और इंशाल्लाह वो हमें दोबारा ही ज्वाइन करेंगे और हमारे साथ होंगे। सो नो बिग डील, इट वाज फॉर दिस पर्पस कि हमने अपने उन कैंडिडेट को पसंद किया था। ठीक है, तो आप मतलब ये तासुर देना कि पीटीआई उसको जरूर सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो खान साहब के पास हमारे पास आए थे और हम उनको कह रहे थे, और हमने ये नहीं था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाया था। हम चाह रहे थे कि लोग गुल जफर को सपोर्ट करें, हम चाह रहे थे कि लोग गुलदाद को सपोर्ट करें, लेकिन हमारे वर्कर है वो बिल्कुल फ्री है, वो डिसाइड करते हैं। वो लोकल डायनामिक्स कुछ और है, उन्होंने उस